दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम सिंह सासाराम बिहार से आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी टीम, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा टीम बनाने का कुछ उपाय बताता हूं, कुछ मंत्र बताता हूं जिनको अपना करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और आइए मैं कुछ पॉइंटों के साथ उस पर डिस्कस करता हूं और आप इस चीज़ को अपनाएं और मेरे दोस्त निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपका बिग टीम होगा, एक बड़ा टीम होगा। और आप इस चीज़ को और मेरी वीडियो को आप लाइक करना न भूलें। और पुनः मैं आपको अपने पॉइंट पे आता हूं मेरे दोस्त। और पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। और वह मेरा पहला पॉइंट है उत्साह। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसके अंदर एक उत्साह होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना उत्साही आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा एक उत्साह होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए आपके अंदर में। हमेशा आपको आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। बिना इन सब चीज़ों को अपनाए हुए कभी भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग में विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्त आप इन चीज़ को नोट करें कि आपके अंदर हमेशा, आपके टीम में, आपके लोगों में, आपके खासकर आपके अंदर में हमेशा एक उत्साह भरा होना चाहिए। आप एक ऐसे उत्साही व्यक्ति बनेंगे क्योंकि आपको देख करके आपके नीचे वाले जो लोग होंगे वह उत्साही होंगे। और जब वो तमाम नीचे के लोग उत्साही होंगे तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहला पॉइंट उसमें रखा था उत्साही होना। उत्साही होना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रसन्नचित्त रहना, हमेशा एकदम प्रसन्न रहना, हमेशा सकारात्मक सोच है। बहुत लोगों को मैंने देखा है टीम में कि वो लोगों के पास सकारात्मक सोच नहीं होती। यदि सीनियर से बात किए सकारात्मक हो गए, थोड़ा सा कोई निगेटिव वाला व्यक्ति मिल गया तुरंत माइंड निगेटिव हो गया। तो मेरे दोस्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आप कभी भी निगेटिव चीज़ों को अपने आप से, अपने ज़िंदगी से, अपने लाइफ से, अपने डिक्शनरी से हटा के बाहर फेंक दीजिए। तब आप कमाल करेंगे और इसमें निश्चित ही सफल होंगे। और मेरे दोस्त दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट उत्साही होना, प्रश्नचित्त रहना, हमेशा विकास के बारे में सोचना, अपने टीम के विकास के बारे में सोचना, और उसके बाद सकारात्मक सोच के साथ रहना। और सबसे बड़ी चीज़ संतुष्टिवान बनना, हमेशा संतुष्टिवान बनना। मैंने पहला चीज़ में सिखाया। दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं तो दूसरे पॉइंट में मैं बात करता हूं तो उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि आपको आपके अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि यह प्रोडक्ट मेरा कैसा है। और यह चीज़ जानकारी करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। यूज करके या आप उसको खरीद करके आप पहले उसमें देखिए कि आपके प्रोडक्ट जो बना है उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ डाला हुआ है, क्या क्या हर्ब्स है, किस किस चीज़ से बनाया गया है, किसने बनाया है, ये बनाने वाला व्यक्ति कौन है, और वह हमें इस्तेमाल करने पर हमें कैसा लगता है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद अपने कंपनी का प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं और वह लोगों को खूब बताते हैं कि देखिए ये कंपनी ऐसी है, ये मेरा प्रोडक्ट ये है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। मेरे दोस्त आप ऐसा ना करें, आप बल्कि अपने प्रोडक्ट को लेकर के आप उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसमें है। यह हमें जब खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, यदि बेहतर रिजल्ट आता है अगर, तो आप बिल्कुल ही आप किसी व्यक्ति को आपको देख करके ही आप कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट होता है, जो लेकर के लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जाते हैं, तो ये मत सोचना कि मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदता है। नहीं, आपके विश्वास को खरीदता है मेरे भाई, आपके विश्वास को खरीदता है। अगर आप पे विश्वास उसका ना होना तो आपका सोना भी लेकर जाइएगा तो नहीं खरीद सकता। अगर एक अनजान व्यक्ति जो उसके जानकार है ना, उसको अगर पीतल भी बना कर देता है तो लोग समझते हैं सोनार है, सोना ही दिया होगा क्योंकि मेरा सोनार है। मेरे दोस्त
आप किसी विश्वासघाती न करना। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप ये मत कहना कि ये डिंगे हाँक देना, डिंग नहीं हाँकना। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में झूठ नहीं बोलना है। अपने प्रोडक्ट की जितनी भी जानकारी रखिएगा, अधिक से अधिक कोशिश कीजिए जानकारी रखना। जब आप अपने प्रोडक्ट का जहाँ भी ट्रेनिंग होता है, जब भी ट्रेनिंग होता है, दिन में हो, रात में हो, कभी हो, सुबह हो, शाम हो, मेरे भाई आप उस ट्रेनिंग को मत छोड़ना। जितना अधिक आप अपने प्रोडक्ट के ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग लीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, निश्चित ही आप सफल हो जाइएगा। अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। प्लान को देते समय माहौल को देखना, माहौल बनाना। ऐसा नहीं कि बात कहीं और का चल रहा हो और आप उसमें अपना प्लान धनाधन देने चले हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा था, मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग आते भी हैं। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को कहीं जाना है, मैं अर्जेंट में हूँ, मेरे से कुछ काम है, मेरे को जाना है, और वो बोलता बस थोड़ा सा 2 मिनट, और धड़ाधड़ वो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता। पन्ना उलटते जाता है, पेज उलटते जाता है और पूरा अपना बोला कि समझ में आया। मैंने कहा नहीं भाई, उसका सारा मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए हमेशा माहौल को बना कर रखिए, खुशनुमा माहौल बनाइए। यदि किसी को प्लान देते हैं तो सबसे पहले किसी के यहाँ प्लान देने जाने से पहले उसके साथ आपका बात होना चाहिए कि भाई मैं आपको प्लान देने एक चीज़ समझाने आया हूँ, एक जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में आपसे राय लेने आया हूँ, है ना। मैं आपका थोड़ा सा टाइम मैं चाहता हूँ। आप उस टाइम को अगर जब भी आप बोलें, आप अपने हिसाब से बोल दें कब आपके पास टाइम है, मैं कब आऊँ, क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके लिए भाई आपको खाली रहना, आपके माइंड को खाली रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, मैं आपके दिमाग में कुछ अटा नहीं सकता। क्योंकि आप भी समझते हो कि भरे हुए बर्तन में कभी भी कुछ भरा नहीं जा सकता। अगर बर्तन को भरना है बर्तन में कुछ, तो बर्तन को भी खाली होना ज़रूरी है। तो आप उस व्यक्ति से पहले इस बात से डिस्कस कर लें इस बात का, उसके बाद आप उसको जाएं और वहाँ सबसे पहले माहौल को अपना माहौल अपने अनुसार बनाएं। क्या भाई, क्या हालचाल है, कैसे हैं, परिवार कैसा है, मैं मतलब मतलब जो भी वहाँ बातें हो रही हों, लेकिन आप ऐसे अपनी बातों से, अपने विचारों से ऐसा वहाँ माहौल बना लीजिए कि वहाँ अगर 10 लोग भी बैठे हुए हैं तो वो 10 लोग आपकी तरफ एक्साइटेड होकर के सुने कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं। जब यह कला आपके अंदर आ जाएगा माहौल बनाने का, उसके बाद आप जब प्लान दीजिएगा, निश्चित ही वह व्यक्ति आपके प्लान से सर्टिफाइड होगा और आपके साथ जुड़ करके काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है माहौल का होना। ये नहीं कि माहौल कुछ है ही नहीं, उसके घर में कुछ हुआ, उसके घर में कोई चोरी हुआ, उसका कोई सामान टूट गया, कोई सामान भूल गया, आप यहाँ से गए, भाई आपने टाइम दिया, आ जा मेरे साथ, मेरे को समझ ले। मेरे दोस्त, वो बंदा आपको वहाँ से गाली दे के भगा देगा। इसलिए माहौल को देखना बहुत ज़रूरी है, माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप उसे जैसे भी बिना अपना माहौल बनाए अपने माहौल में ढाले हुए, क्योंकि आपको ढालना पड़ेगा। अगर घड़ा या अगर किसी कुम्हार को किसी बर्तन का अगर आकार देना होता है तो मिट्टी को भी, जो मिट्टी है उसको अपने जैसा, अपने बनाने के लायक जैसा वो बनाता है, तभी आकार दे पाता है। इसी तरह से मेरे दोस्त, आप किसी भी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं तो वहाँ का माहौल बनाइए और माहौल बनाने के बाद आप उसको अपना प्लान दीजिए, निश्चित ही आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। और चौथा मैं बात करता हूँ, चौथा बात यह कि प्लान देते समय हमेशा कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस में रहना, आत्मविश्वास के साथ रहना कि मैं इसको प्लान दे रहा हूँ। ये नहीं कि डर डर के प्लान देना, भाई देखो ऐसे हो जाएगा, देखिए भैया ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब प्लान दे रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं इस व्यक्ति के साथ इसको बिल्कुल ही समझा सकता हूँ। आप सीधी सोचिए ना कि आपके सामने एक IAS अधिकारी बैठा है, एक कलेक्टर ही बैठा है,
तो उसे वो चीज़ जानकारी नहीं है, उसे अपने क्षेत्र में जानकारी है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, अगर मैं जाकर डीएम से बोलूँ कि भाई मेरे को एक बीघा खेत है, उसमें हमको सरसों बोना है, कितना सरसों लगेगा, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एक बीघा में कितना बोना है, क्योंकि वो किसान थोड़ी है। इसलिए अब दांत का डॉक्टर है और उसे जाके हम कहें मेरी जो घुटने की हड्डी है यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो क्या बताएगा? वो दांत को बता सकता है। इसलिए आप जो हैं, आप जो इस चीज़ को बताने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये दुनिया का हर कुछ मेरे से बेहतर जानता है, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं इससे बेहतर जानता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ अपने इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इससे बेहतर जानता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, निश्चित मेरे दोस्त, अगला आपके आँख में जैसी आँख डालेगा ना, इसका एक रेडिएशन होता है, आँख का एक रेडिएशन होता है। जब आप आँख में आँख डाल के किसी से बात करते हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए मेरे दोस्त, किसी को प्लान देते समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अब पांचवा चीज़ बता रहा हूँ। पांचवा चीज़ ये कि न्यू लोगों के साथ आपका दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। क्या मैंने बोला? न्यू लोगों के साथ आपका दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। वहाँ लगे कि नहीं ये मेरा अपना है, एकदम हंस करके यार क्या करते हो, मतलब हंसना, हंसाना, मस्ती करना, और मतलब अपने प्लान को इस तरह से कदर से देना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना उसे लगे कि यार इस व्यक्ति के साथ यदि मैं लगता हूँ तो निश्चित मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर ये बोझ नहीं बन के आए। अगर दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं, किसी को आंख दिखा के समझाते हैं, निश्चित के बोलेगा कि ये क्या हमें विकास करेगा, ये तो यार हमको डांटते रहता है, तो और जाके आगे डांटेगा, और जाके मेरे साथ इसको खुद नहीं समझ में आता है कैसे बात करनी चाहिए। इसलिए आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो एक बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, और उसको यह पता होना चाहिए, आपके व्यवहार से लगना चाहिए कि यदि मैं इस व्यक्ति के साथ लगता हूँ तो निश्चित ही इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर मेरा विकास संभव है। क्योंकि इसके साथ जब एक नया आदमी आकर के मेरे साथ जैसे लग रहा है बरसों का मिला जुला है, घुला मिला आदमी है, मेरा परिवार का आदमी है, तो निश्चित मेरे दोस्त अगर इसके साथ लगेंगे तो निश्चित ही मेरा कामयाबी हमको मिल सकता है। इसलिए आपका नए लोगों के साथ जो व्यवहार होनी चाहिए, अपने प्लान को दिखाते हुए, अपनी मीटिंग में जाते हुए या नए लोगों से मिलते हुए, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, एकदम आप जैसे लगे कि बिल्कुल उसी के लिए एकदम ताज़ा ताज़ा फूल की तरह एकदम खिलते हुए नज़र आना चाहिए। तब जाकर के उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि ये मेरा अपना है, और मेरे दोस्त वो निश्चित ही आपके साथ जुड़ करके काम करेगा। अगर मैं अब छठवें बात की बात करूं तो छठा बात मेरा यह है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति को अपने उस काम में हमेशा इन्वॉल्व रखना जरूरी है। यह बात बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त, कि आप आईडी जिन लोगों को लगा देते हैं और फिर समझते हैं कि चलिए आईडी इसका लग गया, अब कोई बात नहीं है। मेरे दोस्त, आप उसको हमेशा इन्वॉल्व रखिए, आप उसको हमेशा काम में लगाइए। आज क्या हुआ उससे निश्चित बात कीजिए, सुबह शाम दोपहर अभी कहाँ है, कितने लोगों से मिले, लिस्ट कितने लोगों का बना, थोड़ा सा लिस्ट बनाए, जो बनाए हैं उसको शेयर करिए, मेरे पास थोड़ा सा भेजिए, मेरे को ऊपर भेजना है यार। तो वो व्यक्ति नहीं बना रहेगा तो डर के मारे बोल सकता है सर बिल्कुल मैं भेजता हूँ आपके पास। वो निश्चित 10 लोगों को बना के भेजेगा, हाँ इनमें से किन किन से मिले थे, हाँ अगर जरूरत पड़े तो मेरे को भी बता देना भाई, मैं भी बात, अगर मेरे से भी बात करना चाहते हैं तो मेरे से ही बात करा दीजिए, निश्चित मैं बात कर लूँगा। तो वो आपके पास आपके ऊपर जरूर, वह जब यह लगेगा कि यह मतलब मेरे जो सीनियर हैं ये निश्चित मेरे लिए बोल रहे हैं कि हमें
मतलब इस तरह से काम करना, उस तरह से काम करना है, तो आपके वो जिस हिसाब से भी रहिएगा वो काम करेगा। अगर वो काम से मान लीजिए छूट जाए, अगर वह काम से छूट जाए, काम से विमुख हो जाए, 10 दिन बैठ जाए घरे, 15 दिन बैठ जाए, 16वां दिन उसका मन ही नहीं करता है। आप छोड़िए ना, एक छोटा सा आपके घर में बच्चा होगा, अगर वो बच्चा डेली बेज विद्यालय जा रहा हो, रोज़ क्लास जा रहा हो, अगर किसी रीज़न से दशहरा की छुट्टी हो जाए, अभी तो कोरोना में बात ही नहीं करना है, मैंने देखा है, मेरे घर में बच्चे हैं, मैंने देखा है कि जैसी कोविड नहीं था तो वो रोज डेली स्कूल जाते वक्त जब शुरुआत में जाना था तो रो रहा था, फिर जाने लगा तो ठीक हो गया, फिर उसके बाद कोविड आया, बंद हो गया, बंद होने के बाद जब लेकर गया तो फिर उसके रोना शुरू कर दिया, फिर 2-4-10 दिन जैसे ही क्लास चला, फिर तब तक दूसरा कोविड का असर आया और फिर क्लास बंद हो गया। अब तो वो व्यक्ति फिर तीसरा बार जब जाएगा तो फिर रोएगा, क्योंकि उसका छूट गया रोज काम करना, रोज़ काम को करना, रोज़ काम को करना, रोज़ लोगों से मिलना। हमारा काम ही क्या है? रोज़ नए लोगों से मिलना, नया लिस्ट बनाना, है ना, और नए लिस्ट पे अमल करना, उससे मिलना, उससे मिल करके उससे बातें करना, और जब जब हो सके अपने सीनियरों से उसका बात करा देना कि भाई अगला मीटिंग हम लोग इस तरह से रख रहे हैं, उसमें आपको ये करना, वो करना, मैं सीनियर से बात, रुकिए ना मैं आया हूँ सीनियर से, थोड़ा सा बात मेरी कर लीजिए। वो व्यक्ति आप जब इन्वॉल्व रहने लगेगा, क्योंकि आपको उसे अपने जैसा बनाना है, तो भाई उसको काम में हमेशा इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप एक बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं सातवां बात अगर रखता हूँ, सातवां अगर मैं मंत्र जो सूत्र दे रहा हूँ, सातवां आपको कामयाबी होने का, एक बड़ा टीम बनाने का सातवां, तो मेरे दोस्त एक काम और भी करना चाहिए। जब भी आप किसी अपने लीडर से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो बीच बीच में अपने बड़े सीनियरों को, उनका नाम जरूर बीच में लीजिए, उनके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए कि भाई मेरे सीनियर, मेरे गुरुदेव पहले ये थे, मेरे अमुक सीनियर ये थे, आज यहाँ पहुँच गए, आज वहाँ पहुँच गए, उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया था, उसने एक छोटी सी, मतलब उनके पास टूटी हुई साइकिल नहीं थी, आज उनके पास BMW है, उनके पास मर्सिडीज है, उनके पास जैगवार है, उनके पास तमाम गाड़ियों का जखीरा है। पहले उनके वो रेंट पे रहते थे, आज उनके पास बड़ा सा घर है, आज बहुत बड़ा बंगला है, उनके कई शहरों में मतलब उनके ज़मीन जायदाद हैं, उनके मकान हैं। मेरे दोस्त इस बारे में, उनके बारे में ज़रूर कभी कभी डिस्कस करते रहिए, क्योंकि लोग देखा देखी काम करता है, क्योंकि देखा देखी पुण्य होता है और देखा देखी पाप होता है, यह बात आप भी जानते हैं। तो आप उनके बारे में, अपने सीनियरों के बारे में बीच बीच में हमेशा जब भी आप कहीं बात करते हो न्यू लोगों से, तो निश्चित ही आप इस समय बीच बीच में रुक करके अपने ऊपर के बलिष्ठ सीनियरों को, जिनको बहुत सारे लोग जानते हो, उनके बारे में भी, उनकी भी हिस्ट्री बीच बीच में इतिहास बताना आपको ज़रूरी है। यह बहुत बड़ा काम करता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तभी मेरे को इस चीज़ का अनुभव आ रहा है, और यही चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं अब अगला पॉइंट बताता हूँ आपको। अगर मैं 8वां बात बताऊँ, तो मेरे दोस्त 8वां चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी प्लान देते समय कंपनी का प्रोस्पेक्टस, कंपनी का डायरी होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग बस सोचते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैं खुद ही एक कंपनी हो गया, बस साल बीता नहीं, 6 महीना बीता नहीं, महीना 2 महीना लगे हुए हुआ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सब इतिहास याद हो गया कंपनी का। अरे भाई, अगला क्या खोजता है उसके बारे में तो सोचो। आपके पास जब भी बैठे तो निश्चित ही कंपनी का वो प्रोडक्ट, बल्कि वो अपना जो प्रोस्पेक्टस है, जो कंपनी का किताब है, वो किताब सामने रखें। उस कंपनी का अगर डायरी है तो डायरी निकालें, और उस डायरी पर उस प्रोस्पेक्टस के साथ उसको प्लान देना शुरू करेंगे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उसके माइंड पे बैठता है। इसलिए आपको कभी भी प्लान देते समय कंपनी का प्रोस्पेक्टस, ये डायरी, ये तमाम चीज़ें टूल्स के रूप में काम करता है, यह आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर मैं 9वीं बात बताऊं, तो कभी भी आपको कंपनी का प्लान देते समय कंपनी के काम करने के बारे में बताएं, तो इतना आसानी से बताएं, इतना आसान कर दें कि उसे लगे कि यार यह बिल्कुल ही ईजी चीज़ है,
एकदम आसान में। अब ऐसा नहीं कि उसको इतना घुमा दीजिए जिलेबी की तरह, जैसे बहुत सी कंपनियों का प्लान जिलेबी की तरह है, तो इतना ना जिलेबी की तरह घुमा दीजिए कि वो खुद सस्पेंस में हो जाए कि मैं क्या करूं उसके साथ, और आपका समय भी व्यर्थ चला जाता है, आपका काम भी नहीं हो पाता है, और वह व्यक्ति खुद सस्पेंस में रहता है कि इसने क्या समझाया मेरे को, कुछ उसको समझ में भी नहीं आता है। इसलिए अपने कंपनी के प्लान को आसान तरीके से, जितना आसानी से समझा सकते हैं, जितना आसानी से, उतना ही बात बताइए, उससे ज़्यादा नहीं बात कीजिए, क्योंकि जब उससे ज़्यादा करेंगे बात तो वह व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में भी एक अटने का एक जगह होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो एक दिन में ही 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए ही मिलते हैं, उतना ही में सोचते हैं कि तमाम प्लान को एकदम घोर करके पिला देना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा करने से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपका बड़ा टीम नहीं बन सकता। एक दिन में यह सीखा नहीं जा सकता। एक दिन में जब कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, एक दिन में कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बन सकता, एक दिन में कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं बन सकता, एक दिन में कोई भी बहुत बड़ा कलाकृति को नहीं रेखांकित कर सकता, तो आप बताइए क्या एक दिन में किसी व्यक्ति को कामयाब बना सकते हैं? नहीं। इसलिए अपने काम को बहुत कम चीज़ों को बता करके और एकदम आसान चीज़ उसके सामने रख करके बात कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए उसे टारगेट कीजिए कि यह व्यक्ति आपके किसी सेमिनार में, किसी वेबिनार में वह हिस्सा ले और आपके सीनियरों से मिल करके वहाँ पे तमाम लोग, काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी बातों को सुन करके वह कामयाबी की तरफ खुद ब खुद कदम बढ़ा दे। यह आसान तरीका जब उसे इस आसान तरीके से जब उसे गाइडलाइन देंगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति सफल होगा और आपका एक बड़ा सा टीम का निर्माण होगा। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो आपको एक और चीज़ मैं बात करना चाहता हूं कि यदि प्लान दे रहे हैं, प्लान देते उस व्यक्ति को जब आपके प्लान से थोड़ा सा कुछ होता है तो आप उसे किसी बात से, मतलब माइंड को थोड़ा सा हटा करके उसे और अच्छा करने के लिए उसके माइंड को आप चाहे तो कुछ कहानी बता सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं जो उससे हट करके भी हो, और नहीं तो एक काम बहुत आसान चीज़ कर सकते हैं। आप उसको जैसे ही प्लान दे रहे होते हैं, प्लान देते एक काम कीजिए, आप किसी रीजन से अपने सीनियर के पास फ़ोन कर लीजिए और हो सके तो अपने सीनियर से बताइए कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ सर, और मैं अपने एक बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, सर का मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रहा है सर, मैं चाहता हूँ सर कि आपका भी आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। ये मेरे प्रिय दोस्त हैं, इनके साथ मैंने पढ़ा है, लिखा है, मेरे काफ़ी करीबी हैं, मतलब एक भाई की तरह हम लोगों ने रहा है। इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, आप यह थोड़ा सा कृपा करके मेरे भाई के साथ जिनको मैं आज ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद सर इनको भी दे दीजिए और उसको दीजिए थोड़ा सा बात करने के लिए। मेरे दोस्त, निश्चित ही यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है, बहुत बड़ा मूल मंत्र। उसका माइंड हो जाएगा, बताइए आज मैं जुड़ रहा हूँ, ये सीनियर से भी मैंने बात कर लिया, उसके अंदर में उत्साह पैदा होगा। और मेरे दोस्त इस तरह से मत बताने को तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस 10 मूल मंत्रों को यदि आप अपनाते हैं तो आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा टीम होगा, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूं। और दोस्तों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।